अच्छा है ना? बहुत सुंदर है बेटा। तुम लोग का ये सब अभी तक बंद नहीं हुआ? आप दोनों का भी ये सब अब तक बंद नहीं हुआ। अपनी मम्मी का बेटा हूं और इस मामले में आप पर गया हूं। मनरी मेंबर से है। अभी देखना भाई ना होलिका दहन के बाद सीधा परसों दिखेंगे। क्यों? क्योंकि होली के दिन भाई मिस्टर इंडिया बन जाता है। अरे हाँ, पर मुझे रंग लगाने से चिढ़ है। भाई उसी को होली कहते हैं। भाई आप ना इकलौते आदमी होंगे जो गोली से ज्यादा गुलाल से डरते हैं और छिपकली से भी। तुम्हें पता है किंजल, भाई जब छोटे थे ना तो रंगों से बचने के लिए ट्रंक में जाके छुप जाते थे। अरे हाँ भाई, मुझे रंग लगाना नहीं अच्छा लगता तो नहीं अच्छा लगता। हाँ, वो तिलक लगाने तक ठीक है, बट उससे ज्यादा नहीं। तोचू नहीं आया अभी तक? वहाँ वो थोड़ा लेट आएंगे। एंट्रेंस एग्जाम्स के प्रिपरेशंस के लिए वो मॉम के साथ थोड़ा बिजी है। तेरी माँ को गुलाम और दामाद का फर्क पता है कि नहीं? खुद तो त्योहार मनाती नहीं है तो क्या दूसरे भी नहीं मनाए? उसे पता नहीं है तुम दोनों की शादी के बाद ये पहली होली है। इट्स ओके बा, काम भी इम्पोर्टेंट है। मैं भी जब जॉब में था तो मैंने कितने त्योहार मिस किए थे। हाँ तो मैंने कभी तेरे बॉस को दुआएं नहीं दी है। हाँ इट्स ओके बा, कल उनके ऑफिस की छुट्टी है तो कल पूरा दिन हमारे साथ ही रहेंगे। बहू चलो होलिका दहन की कथा शुरू करो। बस स्टोरी तो हम सबको पता है ना। हर साल सुन सुन के रट गई है बाप। लेकिन मैंने नहीं सुनी है ना, मुझे जानना है। हाँ, और यहाँ और भी लोग हैं जिन्हें पता नहीं होगी, पता होनी चाहिए। बहू तू कथा शुरू कर। जी बा। अत्याचारी राक्षस हिरण्यकश्यप के यहाँ पर भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, पर हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद की प्रभु भक्ति से इतना नाराज हुआ कि उसने अपनी बहन होलिका को बुला लिया प्रहलाद को मारने के लिए। होलिका के पास एक ऐसी चादर थी जिस पर आग का जरा भी असर नहीं होता था। आजकल तो ऐसी चादरें मिलती ही नहीं है। पिछले साल मेरी 2 चादरें जल गई। दीदी डोंट डिस्टर्ब मी, सुनने दो मुझे, सुनाओ। ये यादों के बारात हर साल कथा भूल जाता है और किंजल ने कथा सुनी नहीं है, इसलिए दोनों को कथा नहीं है। जीजा जी डोंट डिस्टर्ब मी। फिर क्या हुआ, सुनाओ। जी मामा जी। तो होलिका वो चादर ओढ़कर भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर आग में बैठ गई। पर जो प्रभु का नाम ले उसे कौन छू सकता है। भगवान ने भी ऐसी हवा चलाई कि चादर अपने आप उड़कर भक्त प्रहलाद पे आ गई और होलिका अपनी ही लगाई आग में जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। चलो भक्त प्रहलाद की जय। तो हर साल हम होलिका दहन इसलिए करते हैं ताकि हम अपने अंदर की हर बुराई, गुस्सा, नफरत, जलन, ये सब इस आग में जलाकर खुद पावन हो जाए। सुना, अच्छाई की तो तेरे से कोई उम्मीद ही नहीं रख सकते। कम से कम आज तेरी बुराई को तो माचिस लगा दे। पाप सिर्फ तन का नहीं, मन का और वचन का भी होता है। इसलिए तो कहते हैं ना कि बुरा मत सोचो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत करो। लेक्चर्स ऐसे देती जैसे इससे महान कोई नहीं है, पर मैं भी काव्या हूँ। इस होलिका दहन में अपने गुस्से को जलाऊंगी नहीं, बल्कि और आग दूंगी। चल होलिका दहन की पूजा शुरू कर। हाँ।
वनराज जा नारियल चढ़ा। मम्मी बहू एक बार तुम्हारी माँ को इस घर से जाने दो और मुझे आने दो, फिर मैं तुम्हें तमीज तो सिखाऊंगी ही, साथ साथ तुम्हारी सारी अकड़ भी निकालूंगी। वनराज नारियल निकाल ले। जी। क्या हुआ? संभाल के करना चाहिए ने। ओह गॉड वी। दिखाइए दिखाइए। ओह गॉड, क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे पास फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है क्या? सब है, गला फाड़ने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अनुपमा है। हर दिवाली और होली के त्योहार में वो मरहम पट्टी का डब्बा साथ में ही रखती है, ताकि किसी को कुछ लग जाए ना तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े। मैंने फर्स्ट एड में ट्रेनिंग की है। अब मैंने भी की है। मैं करती हूँ। ये बाकी की बच्ची जानबूझ के मुझे वी से दूर करने की कोशिश कर रही है। पापा अब ठीक है ना? हाँ बेटा, थैंकफुली ज्यादा जला नहीं। चाले चलना बंद करो अनुपमा। कभी समर को मुझसे भिड़ा देती हो, कभी बा को, कभी वी को, कभी किंजल को, तो कभी पाखी को आगे कर देती हो। कार में, आज होलिका दहन में, हर जगह तुम पाखी को यूज करके वी को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही हो। आई कैन सी एवरीथिंग। हाँ अनुपमा, जैसे जैसे डिवोर्स नजदीक आ रहा है, तुमने अपने हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए ताकि तुम्हारा डिवोर्स रुक जाए। काव्या, अगर मुझे तलाक नहीं लेना होता ना तो मैं ये कदम उठाती नहीं। और अगर अब भी मुझे इसे रोकना हो तो मुझे हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। मेरे बस एक वाक्य बोलने की देर है और ये तलाक रुक जाएगा। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, समझ में आता है, पर क्या तुम्हें अपने प्यार पे भी भरोसा नहीं है? तुम जानती हो ना कि मैं बहुत अच्छा रायता बनाती हूँ और सब जानते हैं कि तुम रायता बहुत अच्छा फैलाती हो। पर आज ने मेरा साफ सफाई करने का जरा भी मन नहीं है। मेरी इस घर में आखिरी होली का और आखिरी होली है ये। मैं इसे अच्छे से मनाना चाहती हूँ, तो मेरी खुशियों में कड़वाहट खोलने की कोशिश मत करना। और सुनो, हो सके तो सबसे थोड़ा हंस बोल लो, त्योहार है।
हंसते हंसते और डांस करते करते सबके चेहरे लाल हो गए हैं। हाँ, और कल तो खुशी के साथ साथ गुलाल से भी सबके चेहरे लाल हो जाएंगे। I just can't wait for tomorrow. Me too. पता है बचपन में मैं और भावेश होली की पहली रात को तो ठीक से सो ही नहीं पाते थे। क्यों, बिजली चली जाती थी क्या? अरे मामा जी, सुबह के लिए एक्साइटमेंट की वजह से नहीं सो पाते। भैलू भूल गया, तू और मैं भी वैसे ही थे। अच्छा, यस। हाँ, और मैं भी। नॉट मी। भाई, और पता है भावेश और मैं तो रात को ही गुब्बारे भर के रख लेते थे रंग वाले, और सुबह सुबह जब लोग ऐसे घर से बाहर निकलते थे ना तो हम छुप छुप के उन पे गुब्बारे फेंकते थे। सुबह निकलते थे और शाम को वापस आते थे होली के दिन, और वो भी तब जब माँ ऐसे कान पकड़ के घसीट कर खींच कर घर पे लेके आती थी। तो मायके में इतनी होली खेली, ससुराल में एक भी होली नहीं खेल पाई। हमेशा रसोड़े में बस मिठाई बनाती या बच्चों की पिचकारियों में रंग भरने में रह जाती। सब वनराज की वजह से। पति होली न खेलता हो तो पत्नी का रंगों से नाता छूट जाता है। सब पत्नियां मेरे जैसी नहीं होती हैं, जो खुद भी होली खेलती है और पति को भी होली खेलने में मजबूर कर देती है। इस घर में तू जो नहीं कर पाई ना, वो अब कर। खूब होली खेल, कोई चाहे खेले या न खेले, तू खेल। और ऐसे खेलना कि जैसे ससुराल में नहीं, तेरे मायके में खेलती हो। और हम सब भी तेरे साथ होली खेलेंगे, तेरे लिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।